दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 के लिए ऐसा बिहार बोर्ड का प्रश्न लेकर के आए हैं, चुन करके लाए हैं कि जिसमें कि हम आपको लगभग आज 40 प्रश्न बता देंगे और उस 40 प्रश्न को अगर आप बना लेते हैं फिजिक्स में तो आपको फिजिक्स में 75 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हम सवाल को लिखते देंगे और उसमें भी वीवीआई प्रश्न को लिख देंगे, तो आप उसको एकदम टिक लगा करके लिख लीजिएगा और उसको बना करके ही जाइएगा। तो 75 नंबर से कम आएगा तो हमको वीडियो में आकर के बाद में बताइएगा। ठीक है, देखिए तो पहला नंबर जो है वो है आपका कूलम्ब का नियम और हम आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो पूरा तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये बोर्ड में मतलब व्हाइट बोर्ड है आपका, तो हम आपको एक काम करेंगे कि लिख देंगे और बोल देंगे, आप लोग फटाक से उसको रोक रोक करके वीडियो को उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका समय नहीं गवाते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है आपका कूलम्ब का नियम। पहला प्रश्न है आपका कूलम्ब का नियम। ठीक है, कूलम्ब का नियम को लिखना है। देखिए दूसरा जो प्रश्न है आपका वो है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब जो है आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, देखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इस पॉइंट को पढ़ लेना है। तीसरा देखिएगा, ये दोनों पॉइंट हाईलाइट है। तीसरा देखिएगा आपका विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा, इसको पूरा पढ़ लेना है। ये एकदम पूरा मतलब 1000% ये पूछेगा ही पूछेगा। अगला देखिएगा ये है आपका बिंदु आवेश के कारण। चौथा जो है आपका वो है आपका बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, आप लोग जानते होंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव तीव्रता का व्यंजक, अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, तीव्रता का व्यंजक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक। ठीक है, ये आपका अक्षीय में और फिर आपका निरक्षीय में, ये दोनों को आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, छठा नंबर सवाल है आपका कि एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने पर द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आपको पढ़ करके जाना। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको आपको पढ़ के जाना। ठीक है, सातवां नंबर सवाल देखिएगा, ये आपका विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको बोला करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा आपका है गॉस का नियम। ठीक है, अगला है आपका गॉस का नियम। अगला क्या है आपका गॉस का नियम। नौमा देखिएगा, नौमा जो है आपका वो है विभव और विभवांतर में अंतर। विभव और विभवांतर में अंतर। ठीक है, विभवांतर में अंतर। चलिए 10वां नंबर जो सवाल है वो है आपका बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव, इसको आप पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, 11वां नंबर सवाल जो है देखिएगा, पूरा सवाल को नोट करके और पूरा बना करके जाइएगा। ठीक है, वीडियो में आ गए तो पूरे वीडियो को देख लीजिएगा और सारे सवाल को बना करके जाइएगा। 75% आने का हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण, चलिए ये तो हो गया विद्युत प्रवणता। ठीक है, ये है आपका प्रवणता। ठीक है, प्रवणता को पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ, अगला जो है वो है आपका समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ है। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का आपको क्या निकाला, व्यंजक। 14वां नंबर जो प्रश्न है वो है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है, टॉर्क होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला जो है आपका वो है अगला सवाल आपका वो है आपका धारिता की परिभाषा। ठीक है, 15वां नंबर जो है वो आपका धारिता का परिभाषा लिखना है। ठीक है, 16वां नंबर सवाल देखिएगा, वो है आपका विलगित गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगला 17वां नंबर जो सवाल है आपका वो है आपका समांतर पट्टिका संधारित्र। समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र। ठीक है, 18वां नंबर जो सवाल है वो है आपका संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन, ये पढ़ लेना। ठीक है, 19वां नंबर जो सवाल है वो है आपका प्लेटों के बीच की घनत्व का व्यंजक। ठीक है, संधारित्रों के प्लेटों के बीच का घनत्व का व्यंजक, संधारित्रों के बीच के प्लेटों का घनत्व का व्यंजक, संधारित्रों के प्लेट के बीच का घनत्व। ठीक है, अगला है आपका अनुगमन वेग। अगला है आपका 20वां नंबर अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। ठीक है, चलिए 21वां नंबर सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा, ओम का नियम। 21वां नंबर है आपका ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम। 22वां नंबर जो सवाल है वो है आपका अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है आपका अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला आपका विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। इस सबको एकदम लिख करके जाइएगा। ठीक है, और बना करके ही जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वीडियो भाई ज्यादा देर का नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग देख लेते और इसको बना लेते हैं तो आप जो है सदैव जीवन भर के लिए कह सकते हैं, अपने बाल बच्चा को भी कह सकते हैं कि हम देखिए फिजिक्स में इतना नंबर लाए हैं। ठीक है, इंटर बढ़िया से पास किए। अगला है आपका देखिएगा 23वां नंबर जो है वो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। अगला 26 नंबर विशिष्ट चालकता।
24 नंबर है आपका विशिष्ट चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। और है आपका विशिष्ट चालकता विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, ठीक है। इसको अगला नंबर है आपका 25वां नंबर जो है वो है आपका सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है सेल के टर्मिनल का विभवांतर, सेल के टर्मिनल का विभवांतर, इसको पढ़ लेना, ठीक है। 27वां नंबर जो है वो है आपका किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है। चलिए 28वां नंबर जो सवाल है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको पढ़ के जाना है। अगला आपको बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम, ये सबको एकदम पढ़ के जाना है, सावर्ट का नियम, ठीक है। 30वां है आपका किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। 31 का है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। 32 नंबर है आपका दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। अगला नंबर है आपका 33वां नंबर है आपका समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, इसका व्यंजक निकाला और इसको पढ़ के जाना है। 34 नंबर आपका सवाल है, यह है चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली वाला, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगला है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है आपका, ठीक है, इसको पढ़ के जाइएगा। अगला आपका प्रति चुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक, अनुचुंबक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इस सबको पढ़ के जाना है, ठीक है। डाय, पारा, फेरो और एंटी फेरो, इसको पढ़ के जाना। चलिए अगला है आपका फेराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। 38वां है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और 39वां है आपका स्वप्रेरण, स्वप्रेरण है आपका और अन्योन्य प्रेरण है, इसको याद रखिएगा, अन्योन्य प्रेरण है, ठीक है। और 40वां नंबर है आपका एल आर परिपथ और एल सी आर परिपथ, ठीक है। तो इन सबको आप एकदम बना करके जाइएगा और एक वीडियो आप लोगों के लिए हम और लाएंगे जिसमें और आपका लगभग 30 से 40 प्रश्न रहेगा। और उतने प्रश्न को अगर आप बना लेते हैं तो आप उसी प्रश्न से आप फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं और 75 या 80 प्लस भी नंबर आप ला सकते हैं।